श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? यह कार्तिक का मास अंतिम पावदान पर है, अर्थात खत्म होने पर है। ऐसे में कार्तिक मास 23 नवंबर गुरुवार शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी पर आपको पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया उपाय। आपको प्रबोधिनी एकादशी के दिन का एक विशेष उपाय करना है। एक सिक्के को चुपचाप रख देना है, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी, इसी पर भगवान श्री हरि उठते हैं। और जब वह शयन करने के बाद उठते हैं तो उनका एक पैर भगवान कुबेर अपने हाथों पर लेते हैं और दूसरा पैर माता लक्ष्मी। इसलिए प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी इतनी विशेष है कि यदि हम इस एकादशी पर एक सिक्के वाला उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है जीवन में अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन संपदा की कमी आपके जीवन में कभी नहीं रहेगी। यदि आपका व्यापार किसी कारणवश बदलते बदलते आप थक चुके हैं, व्यापार करते करते परेशान हो चुके हैं, व्यापार में आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की के बजाय आपको हानि ही हानि देखने को मिल रही है, तो ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन का यह विशेष उपाय आप कर लीजिए। अगली आने वाली एकादशी तक आपको क्या लाभ हुआ है आप कह नहीं सकते। इसलिए आप देव उठनी एकादशी पर एक सिक्के को चुपचाप रख देना। व्यवसाय वाली जगह पर अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या विधियां, कैसे सिक्के रखना है, आपको जिस तरह से किस प्रकार से सिक्के रखना है, कैसे रखना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी ना छूट पाए। और यह कार्तिक मास की एकादशी है, भूल कर भी आप इस उपाय को करने से ना चूके, वरना आप चूक गए तो निश्चित है आप चूक ही जाएंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि पूरी जानकारी सुन लेने से उपाय करने में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। यदि त्रुटि ना हो, उपाय को उपाय के ढंग से किया जाए तो निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम सभी को क्या करना है, जैसे आप सबसे पहले एकादशी के दिन जब आप स्नान करें, सबसे पहले हम सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए गुरुवार का दिन भी है, गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है। ऐसा महादुर्लभ संयोग, इसमें रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहे हैं, इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय है, और ऐसे में एकादशी वो भी देव उठनी एकादशी। सबसे पहले हमें एक चुटकी हल्दी डालकर इसमें स्नान कर लेना है। एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद हमें अपने पूजा घर में, जहाँ पर भी आप लड्डू गोपाल को रखे हैं, वहाँ पर हमें एक घी का दीपक अवश्य जला दें, क्योंकि कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है, और जो है दीपक अवश्य जला दें। फिर पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया उपाय आप अवश्य करें। जहाँ पर आप तुलसी, वहाँ पर जहाँ तुलसी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, या आप अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करें, या कोई भी आप अपने इष्ट की पूजा करें। हाँ, आप तुलसी, जैसे मान लीजिए आपका तुलसी का ये क्यारा है, यहीं पर आपको एक सिक्का रख देना है। क्या? एक सिक्का, कोई सा भी एक सिक्का आप अवश्य रखें। एक सिक्का रखने के बाद आपको इसी पर आपको भगवान शालिग्राम की पूजन करना है। इसी पर रखकर, सिक्के के ऊपर आप रखकर भगवान शालिग्राम का पूजन करें। जो है लड्डू गोपाल का पूजन आप करें, और भगवान लड्डू गोपाल का पूजन में तुलसी पत्र अवश्य उसमें शामिल कर ले, क्योंकि भगवान श्री हरि का जब भोग लगाया जाता है, उनके पूजन में आप कितनी भी चीज़ों को समर्पित कर दीजिए। यदि आप तुलसी का एक पत्ता भी समर्पित कर देते हैं तो आपको जो है संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक तुलसी का पत्ता हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है, और भगवान श्री हरि की कृपा हमें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आपको वहीं पर, जब आप सुबह जहाँ पर आप पूजन किए हैं, सिक्का रखे हैं, उसके ऊपर आप लड्डू गोपाल को रखे हैं या शालिग्राम, वहीं पर को ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान शालिग्राम
भगवान श्री हरि को उठाना है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठाएं। जब भगवान श्री हरि उठते हैं तो उनका एक पाँव भगवान कुबेर अपने हाथों पर धारण करते हैं और दूसरा माता लक्ष्मी साक्षात। इसलिए देवउठनी प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व है और भी गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर आप उस सिक्के को आप जो शालिग्राम रखे हैं उसके ऊपर उस सिक्के को आप एक चुटकी हल्दी, आप एक कटोरी हल्दी में उस सिक्के को रखकर तिजोरी वाली जगह पर रख दिए। एक सिक्का देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। एक सिक्के को रखकर आप अपने व्यापार वाली जगह तिजोरी, वहाँ पर जो आप तुलसी का पत्र रखे हैं उसे आप तिजोरी में रख दें। अपने तिजोरी में जहाँ आप धन संपदा रखते हैं, इस प्रकार से आप अपने घर में जहाँ पर भी धन संपदा रखते हैं वहाँ पर आपको तुलसी पत्र और एक सिक्का जो हल्दी युक्त है उसे रख दीजिए। एक बार आप इस उपाय को कर लीजिए, निश्चित है पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको किसी के पास जाने की, दुख बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे धन संपदा की तकलीफ है, तुम यह उपाय कर लो, वह उपाय कर लो। आप कोई सा भी उपाय ना करके बल्कि पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु वाला इस उपाय को आप अवश्य करिए। एक सिक्का और हल्दी वाला उपाय, निश्चित है भगवान श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। एक बार उपाय, पूज्य गुरु जी कहते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए, इसलिए आप एक बार इस उपाय को करके देखिए। अगली आने वाली एकादशी तक भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर किस प्रकार होती है आप कह नहीं सकते। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करिए, वरना आप इस उपाय से चूक गए तो निश्चित है आपको 1 वर्ष तक पूरा इंतजार करना पड़ेगा। जो है इस तरह से आप जहाँ पर आपका व्यापार रहता है, गल्ला रखते हैं आप, धन संपदा रखते हैं व्यापार वाली जगह पर, वहाँ पर आप उसे हल्दी युक्त सिक्के को वहीं पर रख कर देख लीजिए। निश्चित है आपको अगली आने वाली एकादशी तक जरूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी हर जो है एकादशी पर यह विशेष उपाय जरूर बताते हैं, जो है हम सभी को अवश्य करना चाहिए। इस तरह से हमें 7 पत्ते लेना है। जो है हमें बेलपत्र के 7 पत्ते, जो कहीं से खंडित बिल्कुल ना हो, कटे पिटे भी ना हो, 7 बेलपत्र, और इस तरह से एक कलश जल ले लें। और जल वह भी हो जो कि गंगा का जल हो, गंगा का जल अवश्य रखें, क्योंकि गंगा के जल में संयुक्त, और उसमें आप उस लोटे में 7 बेलपत्री डालकर, इसमें 7 बेलपत्री डालकर, 7 बेलपत्री और गंगा का जल डालकर, जो भी व्यक्ति गंगा का जल भगवान नंदी के उठे हुए पांव पर समर्पित करता है, यहाँ पर उठे हुए पांव पर कर दें, उठे हुए पांव पर आप समर्पित कर दें। फिर जो भी बेलपत्री है उसे भगवान शिव पर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जो रुपया आता है टिकता नहीं, टिकना चालू हो जाता है, और धन संपदा किसी भी गलत कार्य, जुआ, मांस मदिरा आदि में उसका धन कभी नहीं खर्च होता है। यदि बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, गलती भूल कर भी ना करें। और 7 बेलपत्री वहाँ पर समर्पित करके बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करिए, बाबा अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप चिंतित हैं, या फिर जो है धन आपका गलत मार्ग में जा रहा है, धन संपदा पैसा रुक ही नहीं रहा है, आप कमाने के आपके पास स्रोत बहुत अत्यधिक हैं, फिर आपका धन टिक ही नहीं रहा है, तो आप अवश्य इस उपाय को जरूर करके देखिए, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कर्ज मुक्ति का विशेष ही उपाय है। प्रबोधनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पिपलेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए आपको एक दीपक लगाना है। वो भी दीपक कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले कुछ काले तिल या कोई सा भी अन्य गेहूं के दाने ही नीचे आप आसन स्वरूप में लगा दें, फिर उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर दें। निश्चित है आपको कितना भी कर्ज होगा आपका, भगवान पिपलेश्वर महादेव आप जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर इस उपाय को करना हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन निश्चित है लाएगा। इसलिए उपाय को करने में बिल्कुल भी ना चूकिए। आप पीपल वृक्ष के नीचे कितना भी कर्जा हो,
अब पिपलेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दे। निश्चित है वह कर्ज आपका जरूर दूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।